Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Night Science YouTube channel. Today the topic we're going to discuss is of circle. Okay, so area of the circle, volume of the circle and circumference of the circle. तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं ऑफ सर्कल, राइट. एरिया ऑफ द सर्कल, वॉल्यूम ऑफ द सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आज हम पढ़ेंगे. सबसे पहले शुरू करते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. सो लेट्स सपोज अ सर्कल. अभी हो गया हमारे पास एक सर्कल, राइट. अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सर्कमफ्रेंस. अब सर्कमफ्रेंस किसे कहते हैं? सर्कमफ्रेंस जो है वो इसको कहते हैं, ये जो इर्द गिर्द जगह है इसे कहते हैं सर्कमफ्रेंस. क्या मतलब? अब आप पूछोगे सर क्या मतलब इसको इसे सर्कमफ्रेंस कहते हैं? ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो लेंथ है उसे सर्कमफ्रेंस कहते हैं. लेट्स सपोज हम यहाँ से धागा लेंगे, ठीक है, और धागे को जब घुमाएंगे इस तरह, ठीक है, इस तरह जब घुमाएंगे हम धागे को, राइट, इस तरह करके, तो तकरीबन ये आता है ये. तो ये जो है, ये जो धागा है, ठीक है, ये जितना धागा है, तो ये इसको मैंने खोल के रखा है यहाँ पर, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर खोल के रखा है ये. तो ये जो है इसकी जो लेंथ है, मतलब ये कितने सेंटीमीटर है, ये कितने सेंटीमीटर आता है, तो ये जो हो गया है, ये जितने सेंटीमीटर भी आता है, लेट्स सपोज 15 सेंटीमीटर आता है, तो ये 15 सेंटीमीटर जो है, लेट्स सपोज मैंने खुद से कहा, ठीक है, 15 आता है, तो ये 15 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका सरकमफ्रेंस हो गया, ठीक है, सरकमफ्रेंस. तो ये एक नॉर्मल सा मेथड हो गया सरकमफ्रेंस को मालूम करने का. लेकिन अब इसके लिए हम फार्मूला जो है वो क्या करते हैं, डिराइव नहीं करते, बल्कि फार्मूला जो है इसके लिए हम बनाते हैं. तो स्टूडेंट्स ये जो है, ये है, इसे कहते हैं रेडियस. आपको पता ही होगा, ये रेडियस ऑफ अ सर्कल हो गया, राइट. अब इस रेडियस ऑफ अ सर्कल से हम जो है वो इसके जो सर्कमफ्रेंस है, जिस तरह मैंने बताया, अगर इसको हम खोल के रखते हैं और धागे की जितनी लेंथ है वो हम इससे मालूम करेंगे. हम एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस को मालूम करेंगे. तो जो हमने धागे से सर्कमफ्रेंस मालूम की वो तो एक क्लासिकल मेथड है, ठीक है, वो अनपढ़ लोगों का मेथड है, ठीक है. अभी फिज़िक्स है, आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों का क्या मेथड होता है, उन्हें एक वैल्यू चाहिए होती है, उस वैल्यू को किसी चीज़ में पुट करते हैं जिससे एग्जैक्टली वही चीज़ आ जाती है, वही आंसर आ जाता है. तो हम देखते हैं कि ये कितने सेंटीमीटर है. तो ये मेरे पास 3 सेंटीमीटर आया, राइट. तो ये जो रेडियस है इसका, ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, राइट. अब हमने इसका सरकमफ्रेंस मालूम करना है, ठीक है. और वो जो धागा था उसे मैं एग्जैक्टली चेक करता हूँ उसका कितना, उसका जो है सरकमफ्रेंस आता है, सरकमफ्रेंस का कितना था, ठीक है. तो मैं मालूम कर चुका हूँ, मुझे पता चल चुका है, ठीक है, मैं बाद में आपको लोगों को बताऊँगा, राइट. अब इसकी मदद से हम ये सरकमफ्रेंस मालूम कर सकते हैं. मतलब ये जो है, वो जो धागा लिया था हमने, ये उससे छोटा है, ठीक है, लेकिन इस धागे में ये जो सरकमफ्रेंस है, ये धागे की लेंथ के बराबर, ये कितनी दफ़ा मौजूद है इसमें, ये इसमें हाउ मेनी टाइम्स ये इसमें मौजूद है, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स. तो फिर अगर ये जितने टाइम्स मौजूद होगा तो किसी भी सर्कल का रेडियस उस सर्कल के सरकमफ्रेंस के मुताबिक उतने टाइम्स उसमें मौजूद होगा. तो हम देखते हैं कि ये इसमें कितने टाइम्स मौजूद है, राइट. ओके, तो मैं से चेक करो, 1 टाइम, 2 टाइम. तो स्टूडेंट्स मैंने इसको चेक किया, ये इसमें 6 टाइम मौजूद है. वो जो धागा जो सर्कमफ्रेंस के बराबर हमने लिया था, ये इसमें 6 टाइम मौजूद है. और इतना जो है ये आपको दिख रहा है, ये जो इतना है ये फालतू रह रहा है, ठीक है, ये फालतू रह रहा है ये यहाँ पर. तो
ये जो है ये बिल्कुल इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर है, ठीक है। और ये जो लाइन है ये इस धागे में मौजूद है 6 टाइम्स, ठीक है, 6 टाइम्स। और फिर जो आखिर में थोड़ी सी जगह खाली रही वो मैंने आपको मैंने कह दिया, तो वो जगह खाली रहेगी। तो ये हमारे पास एक डेटा आ गया है, ठीक है। तो कोई भी सर्कल हो, चाहे आप छोटा सर्कल ले लें, तो छोटा सर्कल अगर आप लेंगे, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक छोटा सर्कल है, राइट। तो छोटा सर्कल जो है ये जो है इसमें 6 टाइम मौजूद होगा और थोड़ी सी जगह फालतू रहेगी। तो ये हमारे पास एक डेटा आ गया, ठीक है। अब हम इससे एक फार्मूला सोचेंगे आसानी से, ठीक है। एक फार्मूला हम सोचेंगे, ठीक है, जो कि तमाम सर्कल्स के लिए वैलिड होगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो की थी पाई के बारे में, ठीक है, वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत आसान तरीके से उसमें इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो वो वीडियो आप देख लें, ठीक है, वो ज़रूरी है। एनी हाउ ये भी देख लें, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि 6 टाइम ज़्यादा है ये, ठीक है। ये जो है 6 टाइम ज़्यादा है। कितने टाइम ज़्यादा है? 6 टाइम ज़्यादा है। और कुछ पॉइंट समथिंग, कुछ थोड़ा सा और भी ज़्यादा था, जिस तरह मैंने कहा था कि भाई यहाँ पर, इस तरह मैंने कहा था अभी कुछ देर पहले कि यहाँ पर थोड़ा सा खाली रहता है। तो 6 पॉइंट कुछ टाइम यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, इतना ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? जो ये रेडियस है इससे ज़्यादा है, ठीक है, इससे ज़्यादा है। तो लेट्स सपोज रेडियस जो है यहाँ पर आपने देखा रेडियस 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर है। तो ये अगर 6 टाइम इससे ज़्यादा है तो सरकमफ्रेंस कितना होगा? ये जो सरकमफ्रेंस कितना होगा, ठीक है। अगर आपने फ़िज़िक्स इस तरह सीख ली तो आप बग़ैर धागा उठाइए किए, ठीक है, ये तो एक क्लासिकल मेथड है अनपढ़ लोगों का। आप पढ़े लिखे, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, आपको इसका सरकमफ्रेंस मालूम हो जाएगा ख़ुद ब खुद, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि ये इससे 6 टाइम छोटा है और सरकमफ्रेंस जो है ये इससे 6 टाइम ज़्यादा होता है, तो आपने 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये हो गया रेडियस, ठीक है। इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, ये फार्मूला है। किस चीज़ का फार्मूला है? हमने मालूम करना है सरकमफ्रेंस, मतलब सरकमफ्रेंस की लेंथ कितनी सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर को मैंने 6 से जो है मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हमारे पास आ गया 18 सेंटीमीटर। अब मैं देखता हूँ कि क्या वाकई में ये धागा 18 सेंटीमीटर है कि नहीं है, और 18 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेट कर लूँ थोड़ा सा बिगिनिंग में, राइट। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, ये 18 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, राइट। तो ये जो है ये इससे 6 टाइम कम है, और इसी को अगर हम 6 टाइम ज़्यादा कर दें, ठीक है, 6 टाइम ज़्यादा कर दें, लेकिन 6 टाइम ज़्यादा नहीं करना, अगर 6 टाइम हम उसको ज़्यादा कर दें तो इतना आएगा, ठीक है। और कुछ और भी थोड़ा सा और भी ज़्यादा करना है, वो कुछ और थोड़ा सा और कितना ज़्यादा करना है वो पॉइंट्स में होगा, उसको डिस्कस करेंगे। तो इससे हमारे पास जो है ये इसका सरकमफ्रेंस आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इस छोटे सर्कल को ले लें, राइट, तो छोटे सर्कल को अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। छोटा सर्कल कितना है मेरे पास है, ये 0.4 सेंटीमीटर। तो 0.4 सेंटीमीटर को मैंने 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो तकरीबन मेरे पास 2.4 सेंटीमीटर। तो मैं कह सकता हूँ आसानी से कि 2.4 सेंटीमीटर इसका क्या है, इसका जो है वो सरकमफ्रेंस है। तो इसे कहते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो हमने ये सीखा कि सरकमफ्रेंस जो होता है वो रेडियस के तकरीबन 6 टाइम्स ज़्यादा होता है। 18 यहाँ पर आया, और अगर हम एग्जैक्टली देखें रूलर से जब मैंने चेक किया तो वहाँ से मेरे पास 18.84 आ रहा था, 18.84 आ रहा था, ठीक है। तो जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। तो हम इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें? 18.84। अगर हम इसको 6.28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमारे पास 18.84 आएगा, और ये जो 6.28 है ये हमारे पास बराबर होता है 2 पाई के, ठीक है, 2 पाई के बराबर। मतलब 2 तो 2 हो गया, और पाई हमारे पास बराबर है 3.14 के। तो जब पाई
जब पाई 3.14 से मल्टीप्लाई होगा तो 6.28 ही आएगा, ठीक है। अब इससे हम एक चीज़ सीखने वाले हैं, राइट, वो ये कि बड़ा ही सिंपल कि किसी भी सर्कल का रेडियस जो होगा, ठीक है, अगर हम सर्कमफ्रेंस मालूम करना चाहते हैं, सर्कमफ्रेंस मालूम करना चाहते हैं किसी भी सर्कल का, तो उसका जो रेडियस है, रेडियस अगर आपको रेडियस पता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आप जो है ये सर्कमफ्रेंस जो है, ये जो सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, ये आप मालूम कर सकते हो, ठीक है, आप इसको बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हो। ये हमारे पास सर्कमफ्रेंस पड़ा हुआ है, ये इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस यहाँ मैंने रख दिया गोल मटोल करके, ठीक है, तो आप मालूम कर सकते हो आर, ठीक है, आर ये जो है आर है, आर को कितने टाइम इंक्रीज़ करके आप इसे जो आपके पास जो है वो सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, तो आर को आप 6.28 टाइम इंक्रीज़ करना है, मतलब 6.28 टाइम का मतलब 6 दफ़ा ज़्यादा करना है, 6 दफ़ा, और फिर आखिर में जो आपके पास थोड़ा सा रह जाएगा इसको 28 कहते हैं, ये तो इतना ज़्यादा करना है, ठीक है। तो आर को मतलब पहले 6 दफ़ा ज़्यादा करना है, फिर इतना सा और ज़्यादा करना है, तो आपके पास सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। तो फार्मूला जो लिखा जाता है सिंपल एज अ कन्वेंशन, वो 6 मल्टीप्लाई बाय, इसकी जगह लिखा जाता है 2 पाई, इसकी जगह क्या लिखा जाता है 2 पाई, क्योंकि ये 2 पाई के ही बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके पास सर्कमफ्रेंस का फार्मूला आ गया है 2 पाई आर circumference. So here we got circumference of a circle. It's been really easy to find out, okay? अब ये बहुत ही इजी हो गया, आप बहुत ही आसानी से मालूम कर सकते, कोई भी किसी भी सर्कल का मैं आपको रेडियस दे दूं कि इस सर्कल का रेडियस कितना है, किसका 4 है, 5 है, 6 है, जितना है 10 है, जो भी मैं आपको वैल्यू दे दूँ, आपने इसको क्या करना है, आपने इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है। जब उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, लेट्स सपोज करते हैं आर मल्टीप्लाई बाई 2 पाई। लेट्स सपोज एक सर्कल है, उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, 10 मल्टीप्लाई बाई 6.28, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो 62.8 हमारे पास उसका सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। अब इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, ठीक है, तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, प्रैक्टिकल एग्जांपल इसकी नहीं दे सकते, राइट, ओके, तो चलो ले ही लेते हैं। लेट्स सपोज जैसे ये एक ग्राउंड है, राइट, ये एक ग्राउंड हो गया। अब इस ग्राउंड का आपको सिर्फ ये वाला डिस्टेंस पता है, ये वाला डिस्टेंस आपको पता है सिर्फ, राइट, ठीक है, यहाँ से यहाँ आपको डिस्टेंस पता है, और ये जो आपको एक भाई दिख रहे हैं, ये जो आपको भाई दिख रहे हैं, ये यहाँ पर जॉगिंग करना चाहते हैं, इर्द गिर्द जॉगिंग करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उन्हें कितने किलोमीटर को जॉग करना है, ठीक है। अब वो रस्सी लेके इसे नाप तो नहीं सकते, ठीक है, लेकिन वो ज़रूर इसे नाप सकते हैं, या यहाँ से वहाँ उन्हें डिस्टेंस बता दिया गया है, तो ठीक है, उन्हें इतने किलोमीटर वॉक करना है, तो वो कैसे, तो लेट्स सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 किलोमीटर हो गया, ठीक है, तो रेडियस क्या हो गया, रेडियस हो गया 1 किलोमीटर। तो आप बता सकते हैं इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा, सर्कमफ्रेंस इसके बराबर कितना होगा, इसका सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है, तो आर आपके पास 1 हो गया, और 2 पाई 6.28, तो 6.28 किलोमीटर, ठीक है। तो इसे आसानी से पता चल जाएगा, हाँ 6.6 किलोमीटर का मुझे वॉक करनी है, थोड़ी सी बस इतनी मुझे वॉक करनी है, ठीक है। ये इसकी होगी डेली एग्जांपल। अब इसमें और भी डेटा लिख सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने 1 किलोमीटर आसानी के लिए लिया, ओके। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट you should have understand द सर्कमफ्रेंस, आप सर्कमफ्रेंस को समझ चुके होंगे। अब हम लेते हैं एरिया, राइट, सो लेट्स सपोज अ सर्कल तो ये हमारे पास हो गया एक सर्कल, राइट, आपने देखा मैंने किस तरह ड्रॉ किया, राइट। सो जिस तरह कि आपको पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है वो कहते हैं इसे रेडियस, राइट, ठीक है, रेडियस। तो
एरिया जो होता है, एरिया किसे कहते हैं, ठीक है। एरिया कहते हैं कि ये जो जगह है, ठीक है, ये जो जगह है, तो इसको मैथ्स में, फिज़िक्स वगैरह में, ठीक है, इन्होंने इसको मतलब एक यूनिट दिया हुआ है, छोटा एरिया, ये छोटा एरिया हो गया, ये बड़ा एरिया हो गया, छोटा पेपर तो उस पेपर का छोटा एरिया, बड़ा पेपर तो उस बड़े पेपर का बड़ा एरिया। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ज़मीन का एरिया कम है तो उस पर कम घास उगेगी तो ज़्यादा घास उगेगी दूसरे पे। आप किसी दीवार पर पेंट करना चाहते हैं तो कम एरिया वाले पे कम पेंट खर्च होगा, ज़्यादा एरिया वाले पे ज़्यादा पेंट खर्च होगा। तो एनी हाउ दैट्स इजी, ओके। तो लेट्स सपोज स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया कैसे मालूम करते हैं, आपने पढ़ा होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, या आप ये भी कह सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, क्योंकि ये दोनों इसकी बराबर है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये हो, वाओ, 1 सेंटीमीटर, तो हमारे पास एरिया आएगा यहाँ पर, नो 1 इंच, दैट्स अबाउट 2.5 सेंटीमीटर, राइट। सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 6.25 ही आएगा। तो 6.25 जो है ये इसका एरिया हो गया, ठीक है। इसको हमने इतने टाइम्स कर दिया तो ये इसका एरिया हो गया, राइट। तो ये एरिया हो गया, इसको हमने सेलेक्ट किया, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये इसका एरिया हो गया। तो अब हम आते हैं सर्कल की तरफ कि सर्कल का एरिया हम कैसे मालूम करेंगे। तो सर्कल में हमारे पास ये चीज़ एक गिवन है जो कि फिक्स्ड है, राइट। और आपको जो है आप इससे सरकमफ्रेंस भी मालूम कर सकते हैं। तो अगर हम सरकमफ्रेंस मालूम कर दें तो सरकमफ्रेंस के साथ हम क्या करें कि एरिया आ जाए। तो यहाँ सरकमफ्रेंस का कोई काम वाम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हमने एरिया हम मालूम करेंगे इससे, ठीक है। तो जिस तरह हमने इसको एक लेंथ को दूसरे से लेंथ से मल्टीप्लाई किया, तो लेट सपोज एक आर को हम दूसरे आर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक आर को दूसरे आर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो एरिया आएगा वो यहाँ पर इस किस्म के एक स्क्वायर का एरिया आ जाएगा, राइट। इस किस्म के एक स्क्वायर का एरिया आ जाएगा, राइट। एक स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास आ गया, राइट। लेकिन क्या हमें पता है कि ये एरिया इससे कम है, सर्कल के एरिया से कम है। लेट सपोज फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, ठीक है, वो इतनी मोटी सर्कुलर ट्रे है, ट्रे जानते हैं, या प्लेट है बिल्कुल सर्कुलर, और इतनी जो है वो स्क्वायर है। तो मैं इसको रेत से फिल करना चाहता हूँ। तो इसको मैंने जो रेत से फिल किया वही रेत मैंने इसमें डाली तो इसमें पूरी नहीं आ रही थी, मतलब आर स्क्वायर ये एरिया जो है बराबर नहीं आता, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, 2r स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। पहले हुआ r स्क्वायर, जिस तरह लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ था ना, या लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो इसको हम कह सकते हैं एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर r मल्टीप्लाई बाय r जब मैंने किया r स्क्वायर, तो ये चीज़ मेरे पास आई, जो कि अगर वो रेत में इसमें डाल दूँ, ठीक है, तो वो जो है इसमें पूरी नहीं आ रही, बल्कि वो फालतू जो है वो पीछे फालतू रह रही है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको 2r स्क्वायर कर देता हूँ, 2r स्क्वायर, इसको एक दफ़ा और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो फिर जब मैंने रेत देखी, चेक की, असल में उस गोल ट्रे में रेत डाली, इतनी थिक ट्रे है, ठीक है, और ये जो इतनी थिक ट्रे इनमें रेत, फिर भी रेत पीछे फालतू रहेगी। फिर मैंने क्या किया, 3 इस तरह की वो ट्रे कर दी, 3 इस r स्क्वायर के बराबर, ठीक है। इसको मैंने 3 कर दी। तो फिर इतना था कि रेत जो सारी इसमें रेत थी वो इसमें पूरी आ गई, लेकिन थोड़ी सी जगह खाली रहेगी, थोड़ी सी जगह खाली रहेगी। तो मैंने इसके साथ थोड़ी सी और ट्रे मिला दी, यहाँ पर देख सकते हैं, और ट्रे मिला दी, जो इसमें जो रेत थी वो सारी रेत इसमें डाली, इतनी मोटी लेयर, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह का सेटअप मैंने किया, तो वो रेत फिर इसमें पूरी आ गई थी, लेकिन हमने 1 2 3 टाइम्स और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर, ये r स्क्वायर का मतलब ये एक, ठीक है, r मल्टीप्लाई बाय r, इतना किया। तो फिर जो है वो रेत इसमें पूरी आ गई थी, लेकिन थोड़ी सी रह गई थी। तो 3.14 टाइम जब मैंने उसको कैलकुलेट किया, देखा तो वाकई में 3.14, मतलब एक ट्रे को आखिर में, एक ट्रे का जो है 1/4 हिस्सा, जो इसको कहते हैं 0.14 हिस्सा, वो भी मैंने साथ में ऐड किया, तो ये रेत सारी इसमें पूरी आ गई थी, ठीक है। तो 3.14 को हम क्या कहते हैं, 3.14 को हम कहते हैं पाई। तो पाई मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर,
तो पाई आर स्क्वायर जो है हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ अ सर्कल। तो एरिया ऑफ अ सर्कल हमारे पास इस तरह आता है, ठीक है। और इस 3.14 की जगह हमने सिंपल ले लिया पाई। मगर कहने का मतलब ये, अगर आपको आर पता हो, फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर है, कुछ भी है, तो आपने डायरेक्ट उसको 3.14 से मल्टीप्लाई करना है और आपको उस सर्कल का एरिया जो है मिल जाएगा। अभी देखें, ये एक सर्कल है, ठीक है। इसका एरिया फॉर एग्जांपल जितना आता है, तो उसी एरिया का और भी कुछ है, उसी एरिया का एक स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। उसी एरिया का एक इरेगुलर शेप भी हो सकती है। एरिया का मतलब, ठीक है ना, जिस तरह मैंने कहा कि रेत है, इस रेत को मैं जो है फिल कर रहा हूँ, इतनी थिकनेस की ट्रे, इतनी थिकनेस, तो ये रेत इसमें फुल आ रही है, इसमें फुल आ रही है, मतलब इनका एरिया सेम है। अब इसका शेप जो है, शेप तो उनकी डिफरेंट है लेकिन एरिया सेम है। लेट्स सपोज कुछ इरेगुलर इस तरह की कोई शेप हो सकती है, ठीक है, और शायद उस शेप का, ठीक है, बिल्कुल इस ये इन दोनों का शायद एरिया बराबर हो, ठीक है। हम देखते हैं फिक्स, तो शेप पे डिपेंड, एरिया मतलब वो कितनी जगह है उसमें, ठीक है। प्लेन जगह, मैं वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, प्लेन जगह है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एरिया। तो एरिया हमारे पास ये हम इस तरह मालूम हो गया एरिया। So what we have learned the circumference, and we have learned the area, and now we are gonna learn the volume. Okay, what's the volume is like خجي. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله। तो वॉल्यूम बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप सीख लेंगे वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम कहते हैं किसी चीज़ में कितनी जगह है, ठीक है, कितनी जगह है। एक गिलास पानी, एक गिलास है, ठीक है, इस एक गिलास में जितना पानी आ रहा है, इसी पानी, तो वही पानी इसमें आ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों का वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम का मतलब इनकी जगह सेम है अंदर। ये देखें, इसका वॉल्यूम, इसमें कितनी चीज़ आ रही है अंदर, तो ठीक है, इसको कहते हैं वॉल्यूम। अब सर्कल के वॉल्यूम को फाइंड आउट कैसे करना है, वो बहुत ही आसान है। आपने एरिया सीख लिया, तो एरिया आपने सीख लिया, बाकी काम आसान है, राइट। तो लेट्स सपोज अ सर्कल, ये मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है, मैं इस तरह ऊपर से मैंने नहीं लिया, मैंने इस तरह लिया साइड से, ठीक है, तो इस तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम ऊपर इसका एक सिलेंडर लेंगे, ठीक है, ये एक सर्कल ले लिया, और इस सर्कल से ऊपर एक सिलेंडर बना। आपको कहा जा रहा है कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, मतलब ये इस जितनी जगह इसके अंदर है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं पानी डाल रहा हूँ, इसमें जितना पानी आएगा, तो आप वॉल्यूम बता दें कि हमें पता चल सके कि दूसरे किसी बर्तन में उस तरह का पानी या उतनी मिकदार का पानी आ सकता है कि नहीं। इसका वॉल्यूम, इसके अंदर अपनी स्पेस बतानी है, ठीक है। तो हमें पता है जो एरिया है वो हमने फाइंड आउट किया, एरिया जो है पाई आर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एरिया, ये क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब एरिया को आपने पाई आर स्क्वायर, ये एरिया हो गया, राइट, और ये होगी लेंथ, ये होगी लेंथ, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जो ऊपर एरिया है इस सर्कल का, वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और ये जो लेंथ है वो है लेट्स सपोज वो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके वॉल्यूम जो मालूम करना है, हम ये जो एरिया है उसको, जो जितनी लेंथ है उस टाइम ग्रो करेंगे तो वॉल्यूम मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर, ये एरिया मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर, राइट, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मेरे कहने का मतलब है ये जो आपके पास एरिया है, ठीक है, उसको आपने लेंथ से मल्टीप्लाई किया, ये इतने टाइम्स नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। ये इससे एरिया मल्टीप्लाई हुआ आपके इस लेंथ से। तो जब मल्टीप्लाई हुआ आपकी इस लेंथ से, तो पूरी जो आपके पास ये एरिया है, राइट, और ये है लेंथ। तो आप जब एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह टक 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 टक, इतने टाइम्स उसको करेंगे टक 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 टक, तो क्या हो जाए, एक आपके पास सिलेंडर का एक वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम का जो हमारे पास फार्मूला है वो है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, मतलब पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ।
तो हमारे पास सर्कल का जो है वॉल्यूम मालूम हो गया। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा सर्कल का सरकमफ्रेंस पढ़ा, ठीक है, एरिया पढ़ा हमने, वॉल्यूम पढ़ा, ठीक है। ये इस यहाँ से आपको याद होगा, ये सरकमफ्रेंस की बात थी, वो जो धागा ये इसका सरकमफ्रेंस ये है, ये रहा, ठीक है। और फिर हमने ये वाली एग्जांपल दी, फिर एरिया में जो हमने रेत वाली एग्जांपल दी, ठीक है, राइट। और वॉल्यूम जो है वो बहुत ही आसान है, मतलब आपने ये एरिया ले लेना है, जो एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर के बराबर, उसको लेंथ टाइम ग्रो करना है, टक 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 टक, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। सो फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद इस पे जो MCQs वगैरह बात करेंगे। तो होप यू अंडरस्टैंड, यू शुड हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जाते जाते दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लो।